नमस्कार। आज इस वीडियो में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता एक बूंद पर मैं चर्चा करूंगा। यह एक बहुत छोटी सी कविता पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसका पाठ इस प्रकार है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यों कढ़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यों ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, पर यूं घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। बचपन में जब हम यह कविता पढ़ते थे तब बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, क्योंकि इस कविता ने अपने अंतस में गहरा आध्यात्म भरा हुआ है और उस समय लयहीन, रसहीन और थोड़ी सी मुश्किल कविताएं अच्छी नहीं लगती थीं। लेकिन अब यह कविता बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक बूंद जो कि बूंदों से ही निर्मित बादल की गोद से अलग होकर मानो खुद की खोज में खुद को मिटाने निकल पड़ी हो। हिम्मत की बात है कि उसने बादलों का घर छोड़ा, उसने बादलों की दुनिया से विद्रोह कर दिया, वहाँ से वो अकेली निकल पड़ी। बादलों का वो संसार जिसमें असंख्य बूंदें रोज जन्मती हैं, रोज खत्म हो जाती हैं, वह संसार उसने छोड़ा। कई बूंदों ने भी उसे रोका होगा कि अभी रुक जाओ, जैसे सब बूंदें जाएंगी वैसे तुम भी जाना, सभी जा रहे हैं धीरे धीरे, तुम भी चली जाओगी, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है जाने की। और सबकी मंजिल भी वही है, जिसकी खोज में तुम जाना चाहती हो उसी की खोज में सभी जाना चाहते हैं, तो थोड़ा रुक जाओ। हमारा संसार जब हमें गिराएगा तब हम सब जाएंगे। हजारों हजार तर्क वितर्कों को नकार कर संगी साथियों से भरे इस खूबसूरत आकाश में तैरते बादलों के संसार को छोड़ना कोई आसान निर्णय तो नहीं रहा होगा। लेकिन दृढ़ निश्चय से सराबोर वह बूंद किसी अलौकिक प्रेरणा से बंधी हुई निकल पड़ती है, और जहां की खोज में, जहां उसके संसार की असंख्य बूंदें गईं, लेकिन वो ये संसार कैसा है बताने के लिए कभी नहीं लौटी। तो कवि का यह मानना है कि घर छोड़ना क्षणिक वैराग्य है। अक्सर लोग अपना घर छोड़कर नौकरी की तलाश में, व्यापार के कारण या किसी अन्य कारणों से अपना घर छोड़कर निकल पड़ते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब वे अपने निर्णय पर टिके रहते हैं। मार्ग की कठिनाइयां, अज्ञात की खोज में हमेशा बाधा बनती हैं। भविष्य की अनिश्चितता
अक्सर हमारे अधूरे संकल्पों की जननी बन जाती है और जो लौटने के विकल्प छोड़कर निकलते हैं वो कई बार घबराकर वापस भी आ जाते हैं, लौट भी जाते हैं। लेकिन वो बूंद जो सारे आशियाने को जलाकर निकली है, लौटने की सारी संभावनाओं को खत्म करके निकली है, वो भले ही कुछ क्षण के लिए अपने निर्णय पर पछताई हो, थोड़ा सा घबराई हो, थोड़ी कांपी हो, लेकिन अंततः ईश्वर के हाथों में अपना अस्तित्व छोड़ देती है, समर्पण कर देती है और उसी पल, जिस पल उसने अपना संचालन ईश्वर के हाथों को सौंपा, उसे हवा ने अपनी गोद में बिठा लिया और अथाह समुद्र में एक छोटी सी सीप के खुले हुए मुंह में छोड़ दिया। वो बूंद जिसे काल चक्र के साथ मिट्टी में मिल जाना था या फिर किसी जल स्रोत में मिलकर नई बूंदों में बदल जाना था, वो खूबसूरत बूंद एक खूबसूरत मोती बनने के लिए चुन ली गई थी। बूंद को तो मिटना ही था, लेकिन यह मिटना ही वास्तविक मिटना है, जिसमें इस संसार को याद रहे कि यह बूंद कुछ महत्वपूर्ण करके गई है। बूंद स्वयं अनजान थी अपने भविष्य के प्रति, लेकिन उसके कर्म ने, उसकी नियति ने उसे एक ऐसे खूबसूरत स्थान पर, एक खूबसूरत समय पर लाकर खड़ा कर दिया कि उस बूंद का अस्तित्व और अधिक खूबसूरत हो गया। यही इस कविता का, एक बूंद कविता का सौंदर्य है। धन्यवाद।